आज बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की। इसके अंदर संपत्ति अंतरण अधिनियम में के अधिकार एवं हित या संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में संपत्ति की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो परिवर्तन शब्द है वो संपत्ति अंतरण है, क्योंकि इस अधिनियम का जो शीर्षक है वो संपत्ति अंतरण से जुड़ा हुआ है। दायरा 5 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई है। संपत्ति अंतरण को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, यानी किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को वर्तमान एवं भविष्य के लिए संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर किया जाना संपत्ति अंतरण कहलाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण रूलिंग दी गई। कॉर्पोरेशन ऑफ कालीकट बनाम केसरी निवास AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट के 2051 नंबर। यानी अंतरण से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति में कतिपय हितों के सर्जन से है। यानी अंतरण यानी ट्रांसफर से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति में कतिपय हितों के सर्जन से है। फिर एक सेकंड रूलिंग होती है स्टेट ऑफ मेघालय बना विमल देव की है, ये 2015 की है। AIR 2015 मेघालय। यानी वसीयत में संपत्ति का अंतरण नहीं माना गया है। वसीयत को संपत्ति का अंतरण नहीं माना गया है, क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की व्यवस्था की विधि की घोषणा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यक तत्व भी दिए गए, संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व दिए गए हैं। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का अस्तित्व में होना जरूरी है और जीवित व्यक्ति द्वारा अंतरण का संहार किया जाना, संपत्ति का अंतरण होना, संपत्ति यानी संपत्ति अंतरण का पहला जो अनिवार्य तत्व है वो संपत्ति है। यानी संपत्ति का अंतरण तभी संभव होगा जब कोई संपत्ति हो। इसकी एक फिर उल्लेख दी गई है यूनियन ऑफ इंडिया बना भगवंत सिंह या पंजाब के हैं। संपत्ति के लिए आवश्यक नहीं कि अंतरण योग्य हो, जैसे पेंशन का अधिकार। आवश्यक मात्र यह कि ऐसी संपत्ति अस्तित्व में हो, जैसे बंधन मोचन का अधिकार है, हिंदू विधि में मूर्ति की सेवा का अधिकार है, सेवायत का पद है, निहित हित है, हाट या बाजार है, आश्रित हित है, कॉपीराइट है, संपदा में हिस्सा है, किराए की बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार है, चारागाह या गोचर भूमि में पशुओं को चराने का अधिकार है। फिर जीवित व्यक्ति। दूसरा संपत्ति अंतरण अधिनियम का दूसरा जो तत्व है वो है जीवित व्यक्ति। वो परिभाषा संपत्ति अंतरण की परिभाषा से स्पष्ट समझा जा सकता है। यानी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, या वसीयत नहीं, वसीयत विलेख द्वारा। अंतरण। फिर तीसरा तत्व अंतरण ट्रांसफर। संपत्ति अंतरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विक्रय,
बंधक, पट्टा, प्रभार आदि को अंतरण का माध्यम माना गया है। अंतरण का माध्यम माना गया है। फिर हितोधिकार तो आगे कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती? उत्तराधिकार होने की संभावना, पुनः प्रवेश का अधिकार, सुखाचार, उपयोग से स्वस्वामी तथा संपत्ति में कोई भावी प्रपोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, लोक पद या प्रकृति के प्रतिकूल अंतर। उत्तराधिकारी होने की संभावना, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल संपत्ति का ही अंतरण किया जा सकता है। संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, संपत्ति की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभावना कभी निर्मूल साबित हो सकती है। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 6 में निम्नलिखित संभावना अंतरित को वर्जित किया गया है। यानी संभावना का फलीभूत होना सुनिश्चित नहीं है। पुनः प्रवेश का अधिकार, पुनः प्रवेश का अधिकार, पुनः प्रवेश का अधिकार भी अंतरण योग्य नहीं माना गया है। पुनः प्रवेश का अधिकार अंतरण योग्य नहीं माना गया है। फिर है सुखाचार। सुखाचार अपने आप में कोई संपत्ति नहीं है। सुखाचार अपने आप में कोई संपत्ति नहीं होने से अंतरण योग्य नहीं माना गया है। फिर आता है उपभोग में स्वस्वामी तक निर्बंधित संपत्ति में का कोई हित, जैसे हक सुपा का अधिकार है, पुजारी मेहनत सेवात का आदि का पद है, परिवेश कपाने का अधिकार है, निवास का अधिकार है, खर्चे पायदान का अधिकार है। फिर आता है 5 में भावी भरण पोषण का अधिकार। यानी धारा 6 घ में दिया गया है कि भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह है किसी भी रीति से अद्भुत, प्रतिभूत या अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने के अधिकार को भी अंतरित नहीं किया जा सकता। वाद लाने का अधिकार संपत्ति से जुड़ा होता है, अतः संपत्ति के स्वामी द्वारा ही वाद लाया जा सकता है। फिर है लोक पद। धारा 6 के अनुसार लोक पद एवं पारिश्रमिक आदि को अंतरित नहीं किया जा सकता। फिर है वर्तिकाएं हैं, यानी अधिनियम की धारा 6 में वर्तिकाएं जो सरकार के सैनिक है, नौ सैनिक है, वायु सैनिक है, सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो और राजनीतिक पेंशन अंतरित नहीं की जा सकती। प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण, प्रकृति के यानी वायु है, प्रकाश है आदि। तो ये प्रदर्शन आरजीएस के प्रिपरेशन और प्रारंभिक परीक्षा, मेन परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एलएलबी द्वितीय वर्ष की जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है या मोनार्क यूनिवर्सिटी है, उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।